क्या महादेव ने प्रकट होकर दिया है अशुभ संकेत? क्या अब धरती पर शुरू होगा जल प्रलय? क्या तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ हो गया है? भारत विश्व गुरु के नाम से कब जाना जाएगा? कलयुग के पहले युग में धर्म की स्थापना कैसे हुआ था? जानेंगे सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में। GLI टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। दोस्तों, आज तक आपने कलयुग के बारे में बहुत सी बातें सुनी होगी, परंतु आज हम कलयुग को लेकर ऐसी भविष्यवाणी बताने वाले हैं जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आज हम हिंदू धार्मिक ग्रंथों में की गई कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि वर्तमान में सच हो रहा है। उड़ीसा के महान संत श्री अच्युतानंद दास महाराज जी के द्वारा लिखी ग्रंथ भविष्य मलिका के भविष्यवाणियों के मुताबिक कलयुग का अंत हो चुका है और हम सब संधि काल में जी रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि संधि काल क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दो युगों के बीच की सीमा को संधि काल कहते हैं, अर्थात एक युग के अंत और दूसरे युग के आरंभ। शास्त्रों के माने तो इसे महाविनाशकारी काल कहते हैं। यह पूरे युगों में से सबसे कठिन समय होता है। इस काल में स्वयं माँ काली अपना प्रचंड रूप धारण करके पृथ्वी पर हाहाकार मचाना शुरू कर देती हैं। देवों के देव महादेव स्वयं तांडव करना शुरू कर देते हैं। इस काल के दौरान भूकंप, जल प्रलय आदि चीजों से पृथ्वी भूकंपित हो उठती है। हर घर में मौत का तांडव शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सारी घटनाएं पहले युग में भी घटित हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि भविष्य मलिका की लिखी सभी भविष्यवाणियां 100% सच होती हैं। दोस्तों, त्रेता युग में जब रावण ने धरती पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था, तब श्री हरि विष्णु ने भगवान श्री राम का अवतार धरती पर लेकर रावण सहित सभी राक्षसों का अंत किया था। त्रेता युग के अंत में भी ऐसे ही मौत का तांडव हो रहा था। जल प्रलय, भूकंप, बाढ़ आदि चीजों से पृथ्वी भूकंपित हो रही थी। उस युग में लंका का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था। लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद भगवान राम का राज आया था, जिसमें सदियों तक शांति और धर्म का राज चल रहा था। उसके बाद आया द्वापर युग, जिसमें कंस और दुर्योधन जैसे अधर्मियों ने जन्म लिया, जिसके अंत के लिए पुनः भगवान विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर धरती पर अवतरित होना पड़ा। जैसा कि दोस्तों बात आप सभी को मालूम होगा कि महाभारत के युद्ध में एक देश नहीं बल्कि कई देशों ने हिस्सा लिया था, परंतु अंत में जीत धर्म का हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने कंस सहित दुर्योधन और सभी अधर्मियों का नाश किया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई थी। उसके बाद फिर से भगवान श्री कृष्ण के युग में कुछ समय तक शांति छाई रही। उसके बाद आया ऐसा युग जिसमें राक्षस नहीं बल्कि सभी इंसान जाति ही अधर्मी हैं। इस युग में पाप ज्यादा होगा, पुण्य का कहीं नामो निशान नहीं होगा। यहाँ पाप बढ़ता जाएगा और अच्छाई मिटता जाएगा। इस युग में लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधे, जानवरों जैसे सबको नष्ट करना शुरू कर दिया है। इस युग में कली राक्षस ने सभी इंसानों के दिमाग को इतना डाइवर्ट कर दिया है कि अच्छे और बुरे में कोई फर्क ही नहीं कर पा रहा है। मालिका पुस्तक की भविष्यवाणी के मुताबिक महाविनाश का दौर समाप्त होने के बाद सन 2050 में मुंबई पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगा। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि भारत के बहुत से देश हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, जिनकी स्थिति आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही है। जहां पर सूखा पड़ने की संभावना थी, वहां आज पानी भरा हुआ मिल रहा है। बहुत से देश में जल प्रलय ने अपना आक्रोश दिखाना शुरू कर दिया है।
भारत के ऐसे बहुत से देश हैं जहां आज भूखमरी की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। वहां की स्थिति देखकर लोगों ने अंदाजा लगाया है कि आने वाले कुछ समय में यह देश पानी में इस कदर डूब जाएगा, इसका कहीं नामो निशान नहीं बचेगा। दोस्तों, यह सारी बातें झूठ नहीं हैं। अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग चुका होगा कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान, आज इन देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गया है। चीन देश में जल प्रलय के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी ने भी अपना दस्तक देना फिर से शुरू कर दिया है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चीन देश की भी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। दुनिया में 25% गेहूं की उपज यूरोप और एशिया देश मिलकर करते हैं, परंतु आज उन देशों में ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है कि वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं। कैसे लगातार वहां युद्ध की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। भविष्य मालिका के भविष्यवाणी के मुताबिक चीन, पाकिस्तान और 13 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे, क्योंकि उन देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। उनका मेन मकसद भारत के खजानों को लूटकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग का यह युद्ध महाभारत के युद्ध से भी ज्यादा भयानक होगा। जिस प्रकार धरती से पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है, उस प्रकार पूरा वायुमंडल दूषित हो जा रहा है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी धरती पर आती है परंतु वापस नहीं जा पाती। इसका प्रमाण तो आप सभी देख रहे हैं कि किस कदर गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अभी हाल ही में सरकार ने अग्निपथ नियम लागू किया है। इस अग्निपथ से देश के सभी युवा आक्रोश में आ गए हैं, क्योंकि वह कली राक्षस के प्रकोप में फंस चुके हैं। इसलिए उन्हें इस अग्निपथ नियम का कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अभी देश में जो हालात चल रहा है वह आगे चलकर महाविनाश का रूप धारण करने वाला है। इसलिए इसमें बहुत से सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है। तभी सरकार ने अग्निपथ नियम को पूरे देश में लागू किया है, ताकि सभी युवा मिलकर भारत के इस महाविनाशकारी युद्ध में साथ दे सकें। जिस प्रकार से भारत के सभी तीर्थ स्थलों से अशुभ संकेत देखने को मिल रहा है, उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत का भविष्य खतरे में है। अभी हाल ही में भगवान शिव ने प्रकट होकर यह संकेत दिया है कि अब महाविनाश का दौर शुरू होने वाला है। अब भगवान कल की दुनिया के सामने प्रकट होने वाले हैं। अभी तक केवल मंदिरों से अशुभ संकेत मिल रहे थे, अब तो स्वयं महादेव भी प्रकट हो चुके हैं। अब मिला है भगवान कल्कि के प्रकट होने का सबसे बड़ा सबूत। आखिर भगवान विष्णु को कलयुग में कल्कि अवतार क्यों लेना पड़ रहा है? वह दिन अब दूर नहीं जब कली ग्रसित मनुष्य पृथ्वी पर हर तरफ पाप, अत्याचार, लूट मार, बलात्कार, हत्या जैसे दुष्कर्म करके अपना खुद ही विनाश कर लेंगे। आप लोगों ने बहुत से ऋषि मुनि महंत से ऐसा सुने होंगे कि कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर सभी पापी मनुष्य का संहार करेंगे। तो आइए जानते हैं, जो भगवान विष्णु मनुष्य रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतार लेते थे, अब वही इस कलयुग में मनुष्य के संहार के लिए क्यों अवतार ले रहे हैं? कली ग्रसित मनुष्य कौन होगा और भगवान कल्कि कैसे करेंगे मनुष्यों का अंत? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कली राक्षस कौन है और उसका जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, बात उस समय की है जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें से रत्न और अमृत के उत्पत्ति के साथ साथ अत्यंत विध्वंसक विष का भी उत्पत्ति हुआ था, जिसको ग्रहण करने के लिए ना ही देवता आगे आए और ना ही दानव आगे आ रहे थे। तब सृष्टि रक्षा हेतु देवों के देव महादेव ने विष को ग्रहण करने के लिए निश्चय किया। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे तो विष की कुछ बूंदें समुद्र में गिर गया था।
उन्हीं बूंदों द्वारा कली राक्षस की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में उसने अपना भौतिक आकार नहीं लिया था, क्योंकि उन युगों में पाप की मात्रा कम था। परंतु जैसे जैसे कलयुग का आरंभ होता गया, वैसे वैसे कली राक्षस अपना आकार बनाता गया। कल्कि पुराण के मुताबिक जब कलयुग में पाप की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, तब कली राक्षस अपना भौतिक आकार धारण कर लेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कली राक्षस कंस और रावण, हिरण्यकश्यप जैसे भगवान से युद्ध नहीं करेगा, बल्कि वह सभी मनुष्यों के अंदर घुसकर सभी मनुष्यों को पापी बना देगा, जिससे सभी मनुष्य कली ग्रसित होकर स्वयं भगवान को ललकारेंगे। मनुष्य मूर्खता का परिचय देते हुए स्वयं भगवान से युद्ध करने के लिए आगे आएंगे। आइए अब जानते हैं कल्कि अवतार कौन है और वह कलयुग में कैसे करेंगे मनुष्यों का संहार। दोस्तों, भगवान कल्कि भगवान विष्णु का ही आखिरी अवतार होंगे, जो अपने 64 कलाओं से युक्त होकर 64 कुल में अवतरित होंगे। उनका जन्म सावन मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को होगा। मनुष्य का संहार करने के लिए जिस वाहन का वह उपयोग करेंगे, वह सफेद रंग का एक घोड़ा होगा और उनका अस्त्र तलवार होगा, जिससे वह कली राक्षस का अंत करेंगे। उनकी इस धर्म युद्ध में 7 ऐसे महान योद्धा साथ देंगे, जिन्हें अलग अलग युगों में चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त है, जिसमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं बजरंग बली। यह त्रेता युग के ऐसे चिरंजीवी हैं जिन्हें अग्नि जला नहीं सकता, पानी डुबो नहीं सकता और हवा हिला नहीं सकता। और ऐसे ही बहुत सारे योद्धा हैं जो भगवान विष्णु का साथ देंगे इस धर्म युद्ध की लड़ाई में। भगवान कल्कि के गुरु होंगे भगवान परशुराम। आपको बता दें कि भगवान कल्कि का जन्म ब्राह्मण कुल में विष्णुयश नामक एक ब्राह्मण के घर होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। उनकी 2 पत्नियां होंगी। पहली पत्नी का नाम होगा पद्मावती, जो कि माँ लक्ष्मी का अवतार होंगी। उनकी जो दूसरी पत्नी होगी वह वैष्णवी रूपी रमा होंगी, जो कि त्रेता युग से ही उनके अवतार का इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, कलयुग में भगवान कल्कि का पूजा जोर शोर से हो रहा है। उनके 2 मंदिर भी मौजूद हैं। पहला मंदिर राजस्थान में बना हुआ है और दूसरा मंदिर उत्तर प्रदेश के सबल ग्राम में मौजूद है। कल्कि पुराण के मुताबिक सबल ग्राम भगवान कल्कि का जन्म स्थली भी माना जा रहा है। दोस्तों, कल्कि अवतार के बारे में और भी जानकारी यदि जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें। जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।